आज हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से परफेक्ट बाय और सेल एंट्री कैसे लें। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें उन स्टॉक्स पर ट्रेडिंग करनी चाहिए जिन स्टॉक में वॉलेटिलिटी अधिक हो। हम सबसे पहले उन स्टॉक्स को देखेंगे जिनमें सबसे अधिक मूवमेंट है। हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर की लिस्ट निकालेंगे। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है NSE टॉप गेनर्स एंड लूजर। अब हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट ओपन होने के बाद सेलेक्ट इंडेक्स पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने सभी इंडेक्स की लिस्ट आ जाएगी। हम यहाँ निफ्टी 50 को सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, गेनर्स और लूजर्स। हम यहाँ लूजर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, ये वो लिस्ट है जिनमें भारी गिरावट आई है। यहाँ से हम किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सबसे ऊपर जो स्टॉक श्रीराम फाइनेंस है, इसको ही सिलेक्ट करते हैं। ये स्टॉक हमें ट्रेडिंग व्यू पर ओपन करना है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि स्टॉक का सिलेक्शन कहाँ से करना है। अब हमें ये जानना है कि किस स्टॉक में हम ट्रेड एंट्री लेंगे और किस में नहीं। अब हम ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। यहाँ हमने श्रीराम फाइनेंस का चार्ट ओपन कर लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। हम अब इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे 2 बार। हमें 2 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाने हैं, 9 पीरियड और 21 पीरियड के। ये देखिए चार्ट पर 2 इंडिकेटर लग गए हैं। अब हमें इनकी सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ इस सेटिंग पर क्लिक करें। अब इनपुट पर क्लिक करें। यहाँ लेंथ हमें 9 ही रखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब स्टाइल पर क्लिक करेंगे और मूविंग एवरेज का कलर चेंज करके व्हाइट करेंगे और अब ओके पर क्लिक करें। अब दूसरे मूविंग एवरेज की सेटिंग चेंज करनी है। इनपुट पर क्लिक करें और लेंथ को हम चेंज करके 21 करेंगे। अब स्टाइल पर क्लिक करें और इसका कलर रेड करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करें। ये देखिए चार्ट पर जो व्हाइट लाइन है ये 9 EMA है और जो रेड लाइन है ये हमारी 21 EMA है। अब हमें एंट्री कैसे लेनी है और कब ट्रेड एंट्री लेंगे ये समझते हैं। जब ये दोनों EMA की लाइन पास आए तो हमें चार्ट पर नजर रखनी चाहिए, और जब 9 EMA और 21 EMA को नीचे से क्रॉस करते हुए ऊपर आए और 9 EMA के ऊपर कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो हम बाय एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा 21 EMA की रेड लाइन होगी, और अगर 9 EMA की व्हाइट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ 21 EMA की रेड लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे आए और 9 EMA के नीचे कैंडल बने तो शॉर्ट एंट्री लेंगे, और 21 EMA की रेड लाइन हमारा स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।